अकबर इलाहाबादी है, जैसे उसने ढाबा खोल रखा है, उसने लेकर के शिव रेस्टोरेंट। हो सकता है मैं हिंदू हूँ, सपोज कर लो, मैं हो सकता है मुसलमान के हाथ का खाना ना खाना चाहता हूँ, तो मतलब ये है तो सरकार की साजिश है, लड़ाने की साजिश है। लोग हमारा प्रधानमंत्री चुप करके देख रहा है, ऐसे ऐसे बस मन की बात है उसकी। मेरे को समझ नहीं आ रही, तू काम करने वाले काम कर, जो काम करने वाले हैं। तू मेडिकल कॉलेज खोल, आज MBBS की सीट अगर प्राइवेट करनी है 1.5 करोड़ रुपए की सीट है, कोई अच्छे कॉलेज नहीं खोल सकता। हमने मूर्तियों से क्या लेना, क्या करना है, हमने हमारे बच्चे पढ़ाने हैं, जो ज़रूरत है। मेरी बात सुनो, मंदिर में क्या है, हर जगह पैसे का बोलबाला है। मैं 2500 रुपये दे दूंगा, मेरे को VIP दर्शन हो जाएंगे, और 5000 दूंगा, उससे बड़े VIP दर्शन हो जाएंगे। मैं गरीब आदमी, मेरी जेब में पैसा नहीं है, मैं कैसे दर्शन करूँ बताओ? मैं लाइन में लग के करूँगा? ये कोई सिस्टम थोड़ी है, ये सिस्टम नहीं है। धर्म के नाम पे लूट हो रही है। अब देखा नहीं, एक मंदिर में देखा नहीं, वो लड्डू वाला देखा, उसमें चर्बी मिला रहे हैं, जानवरों की चर्बी मिला रहे हैं, भगवान को भोजन लगा रहे हैं। ये सब साजिश हो रही है। ये फार्म भरते हैं हम, उसमें जाति क्यों लिखते हैं भाई? हिंदुस्तानी लिखो, भारतीय लिखो, उसमें क्यों लिखते हैं अभी हिंदू हूँ मैं, मुसलमान हूँ, क्यों लिखते हैं? सरकार जानबूझ के ये काम करवा रही है। सरकार जो है धर्म के नाम पे वोट ले रही है, और लोग बन भी रहे हैं, धर्म के नाम पे वोट दे भी रहे हैं। होना नहीं चाहिए। सरकार अगर सरकार हम सब भारतीय लिखें, जात पात होनी नहीं चाहिए, तो सरकार का ग्राफ नीचे गिर जाएगा। अरे भाई साहब, ये जानबूझ के मूर्तियां बना रहे हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं पुल बना रहा हूँ, साले पुल बनते पीछे गिर पहले जाता है। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं UIP न्यूज़। इस समय हम जनता के बीच हैं और जनता से ये पूछेंगे कि आखिर जो उत्तर प्रदेश में ये कानून बनाया गया है कि यहाँ पे फिर दोबारा नेम प्लेट की चर्चा शुरू हो गई है। इस नेम प्लेट की चर्चा तब भी हुई थी जब यहाँ पर सावन में जब कांवड़िए अपने रास्ते से जा रहे थे, तब भी योगी सरकार का फरमान आया था, लेकिन कोर्ट ने बीच में यहाँ पर आके उस पर हस्तक्षेप लगा दिया था। अब फिर दोबारा यहाँ पर एक नया कानून बना दिया गया है, क्योंकि लगातार जो तस्वीरें अलग अलग एरिया से सामने से आ रही हैं कि कोई खाने में थूक मिलाता हुआ नज़र आ रहा है, तो कोई खाने में ना जाने कैसे कैसे पदार्थ मिलाता हुआ नज़र आ रहा है। अब इस कानून पर जनता की क्या राय है, आइए जनता से पूछते हैं। मतलब जो ये अभी फैसला आया है UP में कि कानून बन गया है कि कानून बनाने की बात चल रही है कि आप अपनी नेम प्लेट लगाओ, मैनेजर का नाम लिखो, ओनर का नाम लिखो, खाना बनाने वालों का नाम लिखो, और CCTV लगाओ, खाना बनने से लेकर आने तक जो भी गतिविधि है वो लगाओ। ये क्या किसी को रोकने की साजिश है, या किसी धर्म के खिलाफ ये साजिश है, या फिर इस फैसले को आप किस तरीके से ले रहे हो? सर, मैं तो यही कहता हूँ, जैसे जो भी जैसे कोई फैसला आया है, भी वीडियो बननी चाहिए, CCTV फुटेज कह रहे हो, बढ़िया बात है, क्योंकि बहुत कुछ होता है, जैसे मिलावट होती है, बहुत कुछ होता है, लेकिन मैं तो कहता हूँ ये बढ़िया है। लेकिन ये उन्होंने जो लिखा है ना, भी बोर्ड पे बनाने वाले का नाम लिखना चाहिए, जिसने का नाम लिखना चाहिए, ये गलत है। एक आदमी का नाम, जैसे ऑनर है दुकान का, उसका नाम लिखना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, सभी को होना चाहिए। लेकिन ये बात सही है, जैसे कोई भी, जैसे मैं ये किसी धर्म के बारे में नहीं बोलना चाहता, जैसे कोई अकबर इलाहाबादी है, जैसे उसने ढाबा खोल रखा है, उसने लेकर के शिव रेस्टोरेंट। हो सकता है मैं हिंदू हूँ, सपोज कर लो, मैं हो सकता है मुसलमान के हाथ का खाना ना खाना चाहता हूँ, तो मतलब ये है तो सरकार की साजिश है, लड़ाने की साजिश है। लोगों नहीं, हिंदू क्यों नहीं खाना चाहता मुसलमान का खाना? मैं नहीं कहता ये बात, मैं ये नहीं कहता, कई लोग सोचते हैं, लेकिन उनको होना नहीं चाहिए ये बात। नहीं, कि ये मानसिकता को बढ़ावा नहीं मिलेगा इससे? मैं तो ये कहता हूँ, सरकार जानबूझ के, पहली बात तो है सरकार होना ही नहीं चाहिए। जैसे कोई फार्म भरते हैं हम, उसमें जाति क्यों लिखते हैं भाई? हिंदुस्तानी लिखो, भारतीय लिखो, उसमें क्यों लिखते हैं अभी हिंदू हूँ मैं, मुसलमान हूँ, क्यों लिखते हैं? सरकार जानबूझ के ये काम करवा रही है, सरकार जानबूझ के ये काम करवा रही है बिना मतलब के। सरकार अगर सरकार हम सब भारतीय लिखें, जात पात होनी नहीं चाहिए, तो सरकार का ग्राफ नीचे गिर जाएगा। तो क्या जात पात करके सरकार वोट कमा रही है? हाँ, ये सही बात है, सब लोगों को पता है ये बात। इसमें भी राजनीति आपको लगती है जो फैसला है? हाँ, राजनीति है, और क्या है। हर जगह, जब पंजाब में है, देखो केजरीवाल की सरकार थी पंजाब में, वहाँ पे उसने बोर्ड कहा कि पंजाबी में लिखा होना चाहिए बोर्ड। ये क्या है यार, पंजाबी में लिखा चाहिए, हिंदी में लिखा होना चाहिए, ये क्या है? कोई समझ नहीं आ रही। हम तो दिल्ली में खड़े हैं और आप UP की बात कर रहे हैं। हाँ, मेरे को समझ नहीं आ रही बात। मैं तो ये कह रहा हूँ, ये सरकार है जो UP का फैसला है, तो UP के लोग लड़ेंगे, दिल्ली के लोग सिर्फ पागल बना रही है सरकार, किसी कुछ नहीं है। हाँ, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सर जानबूझ के कर रही है ये सरकार। जैसे धर्म के नाम पे वोट ले रही है, ये होना नहीं चाहिए, ये होनी नहीं चाहिए, होना नहीं चाहिए ये बिल्कुल भी। बस यही है, मैं तो कहता हूँ सरकार जो है धर्म के नाम पे वोट ले रही है, और लोग बन भी रहे हैं,
धर्म के नाम पे वोट दे भी रहे हैं, होना नहीं चाहिए ये, नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। और और दिल्ली में भी ऐसे तरह के कानून की जरूरत है क्या? अरविंद केजरीवाल करेंगे अब तो मुख्यमंत्री खैर बदल गए, तो क्या वो भी करेंगे यहाँ पे? मैं तो कहता हूँ उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वैसे ठीक है, ऑनर का नाम लिखा होना जरूरी है। कल कोई घटना होती है दुकान पे, ऑनर का नाम लिखा होना चाहिए, सीसीटीवी फुटेज होनी चाहिए, क्योंकि वो खाना बना रहे हैं, हो सकता है कोई गलत मिलावट कर रहे हो। अब देखा नहीं, एक मंदिर में देखा नहीं, वो लड्डू वाला देखा, उसमें चर्बी मिला रहे हैं, जानवरों की चर्बी मिला रहे हैं, भगवान को भोजन लगा रहे हैं। ये सब साजिश हो रही है, हिंदुस्तान साजिश की भेंट चढ़ रहा है। देखते चलो। मंदिर तो यहाँ पे और भी सारे हैं, यहाँ हनुमान मंदिर है और भी कई सारे मंदिर है, क्या उनमें भी होता होगा ऐसा? क्या हो सकता है? अब इसकी जांच हो तो हो सकता है। मैं तो ये कहता हूँ कि कहीं किसी ना मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा जाना ही नहीं चाहिए किसी को। भगवान सिर्फ रब पे भरोसा रखो, हर वक्त जो हमारे साथ है। मंदिरों में क्या है? जो मंदिरों में, मेरी बात सुनो, मंदिर में क्या है? हर जगह पैसे का बोलबाला है। मैं 2500 रुपये दे दूंगा, मेरे को VIP दर्शन हो जाएंगे, और 5000 दूंगा, उससे बड़े VIP दर्शन हो जाएंगे। मैं गरीब आदमी, मेरी जेब में पैसा नहीं है, मैं कैसे दर्शन करूँ बताओ? मैं लाइन में लग के करूँगा? ये कोई सिस्टम थोड़ी है, ये सिस्टम नहीं है। धर्म के नाम पे लूट हो रही है, मंदिरों में लूट हो रही है, गुरुद्वारों में लूट हो रही है। कहाँ पे है? हर जगह गलत काम हो रहे हैं। कोई जगह है ऐसी जगह गलत काम नहीं हो रहा? हर जगह गलत काम हो रहे हैं। ये हमारा प्रधानमंत्री चुप करके देख रहा है, ऐसे ऐसे बस मन की बात है उसकी। मेरे को समझ नहीं आ रही। तू काम करने वाले काम कर, जो काम करने वाले हैं। तू मेडिकल कॉलेज खोल। आज MBBS की सीट अगर प्राइवेट करनी है 1.5 करोड़ रुपए की सीट है। कोई अच्छे कॉलेज नहीं खोल सकता? हमने मूर्तियों से क्या लेना? क्या करना है हमने? हमारे बच्चे पढ़ाने हैं, जो जरूरत है। मेरा बच्चा होशियार है। मेरा ऐसे जो कानून आते हैं, एक मिनट, जो ऐसे जो कानून आते हैं, क्या ये मुद्दे भटकाने के लिए आते हैं? जानबूझ के करते हैं, वोट बैंक ताकि राजनीति हो, लोग लड़े। मेरा बेटा पढ़ना चाहता है, होशियार है, सब कुछ है, लेकिन उसके पास पैसा नहीं है। अगर कोई मेडिकल कॉलेज खुले होंगे तो मेरा बेटा भी डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है। ये जानबूझ के 1.5 करोड़ रुपये मैं कहाँ से लाऊंगा बताओ? लाऊंगा मैं कहीं से? कहाँ से लाऊं बताओ? अरे भाई साहब, ये जानबूझ के मूर्तियां बना रहे हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं पुल बना रहा हूँ। साले पुल बनते पीछे में गिर पहले जाता है। करोड़ों रुपए लगा, इनके बाप से जाता है, इनकी जेब में से जाता है। ये लोगों का पैसा है, टैक्स के रूप में जो लेते हैं, लोगों का पैसा है। ये बिना मतलब के पागल बना रहे हैं लोग, सरकार जानबूझ के। कुछ नहीं है बस। तो सुनिए आपने जनता की राय। कोई इस फैसले को सही बताता है तो वो इस फैसले को कहता है कि धर्म के नाम पर सिर्फ यहाँ पर जो राजनेता है राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी देखना होगा कि अभी योगी का जो फॉर्मूला है, जो अब हिमाचल प्रदेश में अपनाया जा रहा है, जिसके बाद कांग्रेस के बीच फूट पड़ती हुई नजर आई। यानी कांग्रेस के जो नेता हैं विक्रमादित्य, उनको पार्टी ने बड़े निर्देश दे दिए और उसके बाद उन्होंने अपने बयान बदलना शुरू कर दिए। लेकिन ये नेम प्लेट वाली लड़ाई कहाँ तक जाएगी, ये देखने वाली बात है। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए UIP न्यूज़। धन्यवाद।